सभी अपने अपने जगह पर बैठ जाए। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। जय राधा रमण गिरधारी, जय राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी, जय राधा आरती करनी है, सब लोग खड़े हो जाए। हेलो जय जय ओम जन्नामनसो जागरितो गुरुजो अलायतः श्री भागवत
भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर रत्न मुक्ति पंथे पंचम वेद दिया भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। मधुर बोल जग बंद बोल तन मारे दिखाने वाला, मधुर बोल जग बंद बोल तन मारे दिखाने वाला, बनाने वाला। मधुर बोल जग बंद बोल तन मारे दिखाने वाला, मधुर बोल जग बंद बोल तन मारे दिखाने वाला, बनाने वाला। श्री राम यही घर श्याम यही, श्री राम यही घर श्याम यही, श्री राम यही घर श्याम यही। उनकी महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। त्वमेव माता पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुः सखा त्वमेव, त्वमेव पिता त्वमेव, त्वमेव सर्वं त्वमेव, त्वमेव सर्वं त्वमेव। बोल कृष्ण गुरुदेव भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। हरि 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 श्री राम श्री राम हरि राम। हेलो चेक करिए भैया। हेलो श्री राम श्री राम। हेलो श्री राम श्री राम। श्री राम। ओ
सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्री राधा ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवभिरञ्चिनुतं शरण्यम् भृत्यावर्त्यहं प्रणतपालभवाब्धिपूतं वन्दे महापुरुषं ते चरणारविन्दम्। वंशी विभूषितकरात्नवनीनिदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरुष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्षणम् एकं नित्यं विमलयचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय, गुरुदेव भगवान की जय, शंकर भगवान की जय, राजा रामचंद्र भगवान की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, सुखदेव जी महाराज की जय, व्यास जी महाराज की जय, सत्य सनातन धर्म की जय, सत्य समाज की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। आइए देवघर वाणी को पवित्र करते हुए हरि नाम का आश्रय। गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद। गोपाल राधा कृष्ण गोविंद, हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधा कृष्ण
बरहा पिरम नटवर वपुः कर्णयोः कर्णिकारम् बिभ्रद्वासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालाम् रन्ध्रारवेणुअधरसुधया पुरयन् गोपवृन्दः वृन्दारण्यं स्वपदरमरं प्रवेश गीतकीर्तिः। परम मंगल में श्रीमद् भागवत महापुराण सप्ताह ज्ञान यज्ञ के आज तृतीय दिवस पर भूत भवन भगवान शंकर एवं श्री सद्गुरुदेव भगवान के पावन दरबार में संत जनों की पावन उपस्थिति में आप समागत भक्त पुरुषों, माताओं, बहनों, प्यारे भाइयों, वैसे तो जीवन में कथा मिलती रहती है और मैंने पहले भी कहा कि आज कलयुग में भगवान की विशेष अनुकंपा है। हम जीवों पर किसी न किसी रूप में हमें भगवत कथा का आनंद मिलता ही रहता है, पर उन सब में भी हम सब बड़े सौभाग्यशाली हैं। जैसा कि व्यास जी ने अपने मन में परिकल्पना की कि कथा तो होनी चाहिए, पर कथा यानी तीर्थों में, सिद्ध स्थानों में, संतों की सन्निधि में मिले अथवा किसी सरोवर नदी के किनारे मिले, पुण्य पर मिले, वो बड़े पुण्यशाली होते हैं। तो हम सब तो पहले दिन से ही आदरणीय, वर्चनीय, वंदनीय संत जनों के पावन छत्र छाया में जो अपना अमूल्य समय निकाल के भी हम सब के बीच में यहाँ बड़े प्यार से कृपा बरसाते हुए कथा में बैठते हैं। पावन संत जनों के पावन चरणों में सत सत नमन। क्योंकि देखिए, कथा जो है ना, बिना संतों के कथा, बिना गृहिणी की रसोई है ना, और बिना गृहिणी का घर, ये जैसे लगता है कि बेकार माना जाता है। चलता है लेकिन शोभायमान नहीं होता। घर की शोभा गृहिणी से है, उसी तरह से कथा की शोभा संतों से होती है। तो हम सब इसका लाभ प्रथम दिवस से ले रहे हैं। कल हम लोगों ने कथा श्रवण की। आज थोड़ी जल्दी जल्दी समास, हमारे यहाँ दो विधि है कथा कहने की। एक है व्यास यानी विस्तार से, और एक विधि है समास जो संक्षिप्त में समझाते हुए निकलते हैं। तो कथा के भी कुछ नियम और विश्राम स्थल होते हैं। मैंने आजकल कथा देखी, भागवत की कथा हो रही है, कहीं से कुछ लोग कहते हैं, पर भागवत की कथा इतना अमूल्य है कि आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं। इसमें तो केवल भक्तों का चरित्र भरा हुआ है। तो खैर, जो भी समय है, जैसा भी है, उस समय में हम लोग चाहें कि हर प्रसंग का स्पर्श करते हुए आगे बढ़े। तो कल व्यास जी की, नारद जी की प्रेरणा से व्यास जी ने यह पावन संहिता श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना की। इसके 18,000 श्लोक हैं। उन 18,000 श्लोक को उन्होंने रचना की। अब ये समस्या हुई कि भाई इसको दिया किसको जाए। जैसे कोई आप बहुत सा बढ़िया सामान ले आते हैं, तो परिवार में सोचते भाई इसको दें किसको जो इसको संभाल के रख सके। तो ये जो कथा है ना, प्रभंसों की संहिता है, पहले भी मैंने बताया। तो भागवत का अधिकारी कौन है, सोचते रहे। तो पहले ना गुरुजन जो होते थे, संतजन, पहले हर कुछ किसी को नहीं देते थे, बड़े ठोक ठाक के पहले देखते थे कि उसका इसके अंदर योग्यता है या नहीं है। तो व्यास जी महाराज
अपने जैमिनी आदि शिष्यों को कुछ श्लोक रटा करके भेजे कि जाओ इसको तुम बोलना, और इसके गायन से यदि कोई प्रभावित हो जाए, जैसे हम लोग कभी कोई भजन गाता है, रात को बहनी लोग सब बैठी थी, रात में भजन हो रहा था, अनायास में भी उठ के चला गया। इतना, अब 5 ही 7 लोग थे, पर इतनी मस्त भजन हमारे आचार्य जी और वो पंडित जी ने, दोनों लोगों ने बड़े सुंदर सुंदर, फिर बहन जी गाई। एक श्रेष्ठा बहन जो कल आई थी वो भोजपुरी में भजन सुनाई, तो क्योंकि पहले रही थी। तो जो जिस चीज का होता है ना, कीट जाने भृंग को गुरु कर ले आप समान, जो जिसका रसिक होता है उधर खींच जाता है। जो भजन का प्रेमी होगा ना, कहीं भी बजेगा। मैंने तो कई लोगों को देखा है जो ढोलक बजाने वाले हो, क्यों, तो कहीं कोई गाता है ना, तो अपने उसी पे जंगे पे ही ताल ऐसे ठोकना शुरू कर देता है। कुछ लोगों को हारमोनियम बजाने की आदत होती है, गाएंगे ना, हारमोनियम वगैरह नहीं होती है, वो उनकी उंगलियां ऐसे ऐसे चलने लगती है। आदत प्रेम होता है, तो खींच के चला जाता है। तो व्यास जी ने कहा कि जो ये श्लोक पढ़ोगे, अगर कोई इसका रसिक होगा तो जरूर आकर्षित होगा, पूछेगा कि कहां से लाए। हुआ ऐसे ही इनके जो पुत्र व्यास जी महाराज के जो पुत्र सुखदेव जी हुए थे, तो प्रभंस बचपन से निकल गए, चले गए जंगल में तपस्या करने। एक बार ख्याल भी आया व्यास जी महाराज को कि मेरा पुत्र अवधूत है, पर कहा कि ना, पहले उसकी भी परीक्षा ली जाए। और तब उन्होंने शिष्यों को भेजा है, और वो तो ध्यान मग्न थे, सब जगह गुनगुनाते गुनगुनाते वो शिष्य सर्वत्र घूम रहे थे, वहां भी पहुंच गए। और जैसे ही सुखदेव स्वामी ने सुना, बढ़ा पेड़म नटवरवपो कर्णयो कर्णिकारम, बढ़ा पेड़म, बढ़ा पेड़ कहते हैं मोर के पंख को, है ना, मोर का पंख लगा हो, मुकुट सुंदर सा हो, कुंडल कान में हो, पीत वस्त्र धारण किए हैं, गोपियों से शोभायमान हो रहे हैं, यानी भगवान के सुंदर स्वरूप का वर्णन किया। अच्छा, एक बात और बड़ी ध्यान देने योग्य होती है कि केवल और केवल भगवान श्री कृष्ण के मुकुट में ही मोर का पंख होता है, और केवल भगवान श्री कृष्ण ही मोर का पंख धारण करते हैं, और किसी देवता के आप नहीं देखेंगे कि धारण करते हैं। भगवान श्री कृष्ण मोर का पंख जरूर है। बढ़ा पेड़म नटवरवपो कर्णयो कर्णिकारम, क्यों धारण करते हैं? मोर का पंख क्यों धारण करते हैं? विद्वानों ने कहा, संतों का मत है, जो मोर होता है ना, मोर जो होता है वो कामजयी पक्षी है ना, वो संभोग नहीं करता है। मोर का जो प्रजनन प्रक्रिया है, यानी अपने परिवार बच्चों के साथ रहता है, अपने पत्नी के साथ रहता है, पर पत्नी के साथ संभोग नहीं करता। अरे भाई, तो बच्चा कैसे पैदा करता है? तो उसकी जो प्रक्रिया है, मोर और मोरनी जब बरसात का, जब वो मस्त हो जाए, तो मस्ती में जब मोरनी जो है नाचने लगती है, और नाचते 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 उससे मुख से झाग जैसा एक द्रव्य निकलता है। उस द्रव्य को जो मोर है ना, वो ग्रहण कर लेता है, और ग्रहण किया नहीं, मोर जो है नाचते नाचते मस्त हो जाता है, और मोरनी जो है वो गिरता है, तो मोरनी उसको ग्रहण कर लेती है, और जैसे ही मोरनी ग्रहण करती है, उसके अंदर गर्भ रह जाता है। यानी परिवार में रह के भी, बच्चों में रह के भी, उस बच्चे और परिवार से ऊपर परम पत्तम विभाव से। तो भगवान श्री कृष्ण कहे कि देख लो ये मेरा इतना बड़ा परिवार, तुम जो समझते हो ना कि इतनी इनकी पटरानियां हैं, इतना बड़ा साम्राज्य है, पर मैं सबके बीच में रह के भी मैं इनसे ऊपर हूं। तो ऐसे सुंदर गायन हुआ। सुखदेव स्वामी थोड़े आंख खोले, फिर बंद कर दिए। होते हैं भाई, भगवान एक से एक सुंदर लोग हैं, एक से एक अच्छे लोग हैं, हमें क्या मतलब है। पर फिर ये बात आकर के व्यास जी महाराज को जब शिष्यों ने बताई, तो व्यास जी महाराज पुनः दूसरा श्लोक उन्होंने याद कराया, और शिष्यों को कहा, जाओ इसका गायन करना। तब अहो बकीयम स्तनकालकोटम जेघांसया पायदत्त साध्यम लेभे गतिम धात्र्युचितां ततोन्नयं कम वा दयालो
शरणं व्रजेम अहो बकीयं स्तनकालकूटम। दूसरे श्लोक में कहा अहो बकीयम। बकी कहते हैं पुतना को, उसका भाई का नाम था बकासुर। तो ये बकासुर और बकी, ये दोनों बका बकी दोनों भाई थे। तो व्यास जी महाराज ने कहा कि अहो बकीयम, अरे अहो ये पुतना, अहो बकीयम स्तन कालकूटम, वो पुतना जो भगवान को अपने स्तन में कालकूट जहर लगा करके और मारने के लिए गई तो थी मारने ही के लिए। तो कहा कि लेभे गतिम धात रचिता ततो नयम, फिर भी केवल यह देख करके कि यह जो है सो माँ का काम कर रही है, यानी स्तनपान कौन कराता है? माँ कराती है। तो जो माँ जैसा व्यवहार करे उसको भी बेशक वो मारने ही के लिए गई है, पर कम वा दयालुम शरणम तजेम, भगवान यह जान करके भी कि अरे ये तो मुझे मारने के लिए आई है, फिर भी उसको सदगति दे दिया भगवान ने, पुतना वो सदगति प्रदान कर दी। अब जो ऐसा सुखदेव स्वामी ने सुना, तुरंत अपने समाधि से उठकर और शिष्यों को पूछा, रे तुम अभी गायन कर रहे थे, ये किसकी बात कर रहे हो? कौन ऐसा दयालु हो सकता है यार जो किसी को मारने जाए? हम लोग सामान्य सा भाषा में कहते हैं कि जो तुमको काटा बोले ताहे तो वो फूल, लेकिन अब कहते नहीं नहीं, जो तुमको कांटा बोए ताही तो वो भाला, ताकि ससुरा को पता चले पड़ा किसी से पाला। अब वो जमाना नहीं था, अब तो समय बदल रहा है, कोई किसी का सहानुभूति नहीं लेने को तैयार है। तो ऐसा कौन हो सकता है जो परमात्मा के मतलब कि जो किसी को मारने जाए वो उसको भी प्रेम करे? इस तरह से जब उन्होंने सुना भगवान की कृति को प्रसन्न हो गए और कहा कि मुझे जो ये श्लोक जिन्होंने रचना की है, जिस प्रभु का गायन हो रहा है, जो इतने दयालु हैं, मुझे उनकी भक्ति करनी है, मुझे उनके बारे में जानना है। तब श्री सुखदेव स्वामी उन शिष्यों के साथ वेद व्यास जी महाराज गए और वेद व्यास जी महाराज ने इस भागवत का पारायण कराया, उनको इसकी शिक्षा दी। सुत जी महाराज से शौनक ऋषियों ने पूछा कि प्रभु इतने दयालु परमात्मा हैं जो स्वाभाविक दया करते हैं, फिर भी जो उनको नहीं भजता है। अच्छा, आजकल की सबसे बड़ी विडंबना है कि परमात्मा है, इसके लिए बहुत से वेद और शास्त्र बने कि परमात्मा है, पर हम ये सोचते रहते हैं कि है कि नहीं है कि नहीं। अभी इसी दुविधा में, अरे कुछ करने से भी मिलता है क्या? कथा सुनने से कुछ मिलता है? भजन करने से कुछ मिलता है क्या? भगवान है सच में? ऐसा सोचते रहते हैं और जो नहीं है उस पे अपना स्वाभाविक मन जो है विश्वास करते रहता है। जो माया मां मतलब नहीं, या मन जो है ही नहीं, उसमें मेरा चित्त और मन लगता है स्वाभाविक रूप से, पर जो है उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना, फिर भी चित्त जो है वो नहीं लगता है। तो ऐसे दयालु, अरे दरबार हजारों है, ऐसा दरबार कहा, दरबार हजारों है, भगवान जैसा कहीं कोई दरबार नहीं है। दरबार हजारों है, ऐसा दरबार कहाँ, दरबार हजारों है,
सबकी और पूरन करते हैं, फरियाद सुने सबकी और पूरन करते हैं। जहाँ सबकी सुनाई हो, जहाँ सबकी सुनाई हो, ऐसा सरकार कहा दरबार हजारों है, ऐसा दरबार कहा दरबार हजारों है, ऐसा दरबार कहा। कोई प्रेमी बेवफा जब हमको मिल जाए, कोई प्रेमी बेवफा अरे हमको मिल जाए, सब रिश्तों से बढ़कर एक रिश्ता बन जाए, सब रिश्तों से बढ़कर एक रिश्ता बन जाए। जो कान्हा का है वो, जो कान्हा का है वो, ऐसा दरबार रहा दरबार हजारों है, ऐसा दरबार रहा दरबार हजारों है, ऐसा दरबार रहा, ऐसा दरबार रहा, ऐसा दरबार रहा, ऐसा दरबार रहा। ये भक्तवत्सल भगवान की जय। श्री सुत जी महाराज से ऋषियों ने पूछा कि महाराज यह अमूल ग्रंथ तैयार तो हो गई भागवत, पर हम लोगों ने सुना कि ये सुखदेव स्वामी इसकी कथा को सबसे पहले परीक्षित को सुनाए। महाराज परीक्षित को क्यों सुनाए? परीक्षित कौन था? तब सुत जी महाराज ने कहा यदा मृधे कौरव संजयानाम, कहा कि उस समय की बात है यदा मृधे कौरव संजयानाम वीरेश्वतो, कि जब वीरेश्वतो गतिम यदा मृदे कौरव संजयानाम, जब महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ, पांडव विजयी हुए और उधर कौरव पक्ष में सभी बड़े बड़े योद्धा मारे गए। धृतराष्ट्र के सौपुत्र दुर्योधन सबसे बड़ा भाई अपने 99 भाइयों को खो चुका था, केवल स्वयं युद्ध स्थल पे निसहाय अवस्था में बिल्कुल जांग टूट गया था ना। वृकोदराभिगदाभिमर्शम, श्री भीम जी ने दुर्योधन का जंघा का उर्दंड जो है, ये जंघा तोड़ दिया गदा से मारकर।
तो जब जंघा टूट गई तो केवल हाथ के सहारे अपने शरीर की रक्षा करता। कभी कोई सियार भेड़िए आके खाने को दौड़ते, कोई पक्षी भूखा चोंच मारता। इस दयनीय स्थिति में दुर्योधन असहाय अवस्था में पड़ा हुआ था। तभी उसका मित्र अश्वत्थामा आता है और कहता है कि मित्र, तुम इस अवस्था में हो, मुझे बड़ा कष्ट है। अगर तुम्हारी कोई इच्छा हो तो बताओ, मैं तुम्हारी कैसे मदद कर सकता हूं, क्योंकि तुम्हारा तो ऋण हमारे ऊपर बहुत है, हमारे परिवार पर तुमने मुझे मना किया, मेरे पिताजी ने मना किया था युद्ध करने से, इस कारण मैं नहीं गया। पर अब पिताजी भी नहीं है, तुम अगर चाहो तो तुम्हारे लिए मैं कुछ कार्य कर सकता हूं जिससे तुमको प्रिय लगे। दुर्योधन ने कहा कि अब प्रिय और अप्रिय कुछ भी नहीं बचा, और जहां तक बात युद्ध की है तो युद्ध होती है तो जय और पराजय, हारना और जितना दो पक्ष में होता है तो कि कोई ना कोई एक पक्ष हारता ही है। तो मुझे दुख इस बात का भी नहीं है कि मैं हार गया, कोई बात नहीं, हारना था हार गए। पर यदि मेरे मित्र तुम पूछते हो कि तुम्हें दुख क्या है, तो सबसे बड़ा दुख मुझे तो ये है, इस बात की है कि हम 100 भाई, और 100 भाई के 100 भाई मेरे 99 तो मर चुके हैं, 100वां ये दुर्योधन भी तेरे सामने इस असहाय अवस्था में है। अब कुछ क्षण में ये भी मर जाएगा, क्योंकि अब जीवन के कुछ श्वास चल रहे हैं। और उधर पांडव 5 भाई, पांचों के 5 सकुशल हैं। अरे एक भाई भी मर जाता तो मैं सोचता चलो 5 से कम एक तो कम किया, पर मेरे मित्र वो 5 के 5 सलामत हैं। अश्वत्थामा ने कहा कि बस ये छोटी सी बात, क्या बात करते हो मित्र, यदि तुम मुझे उस समय युद्ध में लगाए होते, अपने साथ रखे होते, ये तो कब का विजयी हो गया होता है, तुम भी विजयी होते। और पांडव तो एक दो क्या, मैं कितनों को मार के गिरा देता। और तुम कह रहे हो, तुमको अगर शंका है तो मैं अभी गया और जाके काम करके आता हूं। उधर भगवान श्री कृष्ण यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरा तत्र श्री विजय भूति ध्रुवा नितिर्न तिरिभव। जहां भगवान श्री कृष्ण है और अर्जुन जैसा शिष्य हो, शिष्य अर्जुन जो अपने भगवान श्री कृष्ण को सब कुछ मानता है और उनके ही बताए हुए पे, तो जहां शिष्य हो अर्जुन और गुरु हो श्री कृष्ण, कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि सारा यश अपजस हार और विजय जो कुछ भी है सब अपने इष्ट को समर्पित कर दिया। और असली में भक्ति का यही स्वरूप है कि भक्त अपने भगवान को सब कुछ न्यौछावर कर दे। अच्छा होता है तो महाराज जी हमने किया, ये तो हमने ऐसा किया, और जैसे ही कुछ नुकसान होता है, अरे भगवान ने मेरा ये कर दिया वो कर दिया, फिर भगवान को कोसते हैं, काल ही कर्म ही ईश्वर ही, मिथ्या दोष लगाए। तो महाराज आप कह रहे हैं, और वो गया पांडवों को मारने के लिए। भगवान श्री कृष्ण पांडवों को लेकर के विजय उत्सव की खुशी में उन्होंने कहा चलो हम यहाँ से थोड़ा दूर कहीं चलकर उत्सव मनाएंगे, और पांडवों को लेकर भगवान श्री कृष्ण चले गए शिविर में। जहां पांडव सोते थे वहीं पे पांडव के पुत्र द्रौपदी के 5 पुत्र सोए हुए थे, और रात्रि में अश्वत्थामा ने अचानक सब प्रहार करके और सबके गर्दन काट के और 5 सिर हाथ में लिए हुए युद्ध स्थान में आया जहां दुर्योधन था। दुर्योधन भी सोचा कि पांडवों को इतनी आसानी से मार दिया, 5 को मार दिया, ये तो संभव नहीं हो सकता है। पहले ही देखा, और ये अश्वत्थामा दूर से, देखो मित्र तुम कह रहे थे एक की बात, मैं तो 5 को मार के ले आया, ये देखो। और जैसे ही दुर्योधन ने देखा उन 5 को, लगा रोने, अश्वत्थामा तुमने ये क्या किया, अरे तुम पांडवों को मारने गए थे, ये तो पांडव पुत्र हैं, अरे इतना बड़ा अपराध। तुम तो मेरे कुल में पानी भी देने वाले जो पिंडदान करते हैं, तिलांजलि देते हैं, जलांजलि देते हैं, उसको भी तुमने नहीं छोड़ा।
अब तो अश्वत्थामा घबराए, करे ये पांडव पुत्र है, अब तो मुझे पांडव नहीं छोड़ेंगे। वह जो है वहां से भागना प्रारंभ किया। इधर जो है जब शिविर में आए पांडव और सब समाचार से अवगत हुए, तुरंत दुर्योधन ये श्री अर्जुन जी ने प्रतिज्ञा की कि अरे इस तरह का कार्य कौन कर सकता है। अब कोई भी कौरव पक्ष में नहीं है बचा जो इस तरह का कार्य कर सके। अरे एकमात्र गुरुपुत्र अश्वत्थामा है और इस तरह का कार्य तो वही कर सकता है, क्योंकि जैसा खाए अन्न वैसा बने मन। कहा कि ये कौरवों के पक्ष में रहा, हमेशा उनकी रोटी खाई है, दुर्योधन के साथ इसकी मित्रता थी, तो यह तो उसी के नमक का परिणाम है, उसकी बुद्धि खराब हो गई है। यह कार्य अश्वत्थामा कर सकता है। और तुरंत अश्वत्थामा को पकड़ने के लिए अर्जुन निकल पड़े और कहा कि द्रौपदी तुम चिंता मत करो, तुम्हारे पुत्रों को जिसने भी मारा होगा उसके खोपड़ी में, उसके सर से यानी उसके खून से मैं ला करके दूंगा, और उससे तुम अपने पुत्रों के शांति के लिए उसको तर्पण करना, उसके खून से, यानी उसको मैं मार दूंगा। ऐसी प्रतिज्ञा कर करके अर्जुन निकल पड़े। अश्वत्थामा भागा। अश्वत्थामा को पकड़ करके अर्जुन घसीटते हुए ले आए, और जैसे ही मारने को उद्यत हुए तो द्रौपदी ने देखा कि अरे ये तो गुरुपुत्र है, रोक देती है कि ये क्या कर रहे हैं। कहा देवी तुमको पता यही अश्वत्थामा तुम्हारे पुत्रों को मारा है। पर माता तो माता होते हैं ना। द्रौपदी प्रार्थना करने लगी कि स्वामी छोड़ दीजिए। मुच्यता मुच्यता में स ब्राह्मणो नितरां गुरु। अरे ये आपके गुरु भ्राता है, गुरु भाई है, कोई बात नहीं, इन्होंने तो मार दिया। उस बच्चों के विलाप से मैं इतने बिलख रही हूं, उस कष्ट को मैं समझ रही हूं। स्वामी अगर आप इसको मार देंगे तो इनकी माता कृपी ये कितना दुखी होगी। मैं जितना दुखी हो रही हूं उतना तो उनको भी दुख होगा। और यदि अगर आपने मार भी दिया तो मेरे पुत्र जीवित नहीं हो सकते हैं। यह है मां का हृदय। और रोती बिलखती अर्जुन को मना कर दी कि ना ना, कृपी माता को बड़ा कष्ट होगा, एक ही पुत्र है। तब अब तो अर्जुन बड़ी दुविधा में कि मैंने प्रतिज्ञा की है कि जो मेरे पुत्रों को मारा है मैं उसको मारूंगा, अब क्या करूं। इधर द्रौपदी कहती कि मारना नहीं है। अंत में भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना किया। तब क्योंकि ब्राह्मण पुत्र थे ना, ब्रह्म हत्या लगती, तो कहा कि कोई बात नहीं, ब्रह्म हत्या लगे तो लगे, पर यहाँ तो द्रौपदी की बात है, अब करें क्या। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि आतताई बधाहन, ये आतताइयों को मारना जैसे हमारे यहाँ जीव हत्या पाप है ना, पर वही समय समय की बात होती है, कभी वो जीव हत्या पुण्य बन जाता है, कभी पाप बन जाता है। आतताइयों को मारने में, उग्रवादियों को मारने में कोई पाप नहीं है। आप देखते हैं ना, सेना बॉर्डर पे जवान रहते हैं और देश की रक्षा करते हैं, और दुश्मन के देशों से जब कोई आता है दूसरे देश से और वो हमारे देश में किसी भी प्रकार का आतंक मचाना चाहता है, वो हमारे फौजी उसको मार देते हैं, फिर उसको पुरस्कार मिलता है। और वही फौजी उसी ड्रेस में, उसी गन से, उसी बंदूक से आके किसी आम पब्लिक को मार दे तो सजा हो जाती है। क्रिया वही है पर अलग अलग परिस्थिति में अलग अलग फल देती है। तो उसी तरह से यहाँ पर भगवान ने कहा कि आतताइयों को मारने में कोई दोष नहीं है। तुरंत अर्जुन समझ गए और उसके बाद अश्वत्थामा को अपमानित किया है, क्योंकि सज्जन पुरुष का अपमान ही उसकी मृत्यु के समान मानी गई है। तो अर्जुन जी अश्वत्थामा के मणि को निकाला है और बाल वगैरह इसे
छील छाल के और जैसे तैसे अपमानित करके धक्का देके भेज दिया बाहर। अश्वत्थामा प्रतिशोध के अग्नि में जल रहा था। इधर भगवान श्री कृष्ण को आए हुए काफी द्वारिका से काफी वर्ष समय लग गया। युद्ध हुआ, उसके बाद राज्य सत्ता दी। अब हुआ कि चलो अब चलिए द्वारिका के लिए। जैसे ही रथ पर बैठने को उद्यत हुए भगवान, तभी उधर से दौड़ती हुई उत्तरा आती है। अभिमन्यु की पत्नी है ना, उधर से दौड़ती हुई आई और भगवान श्री कृष्ण के चरणों को पकड़ लिया। अरे क्या हुआ उत्तरा, क्या हुआ? अब वो चिल्लाने लगी, प्रभु मेरे पेट में ज्वाला जैसे एकदम अग्नि जैसे लग रहा है कि मेरे पेट में अग्नि है, पूरा शरीर जल रहा है और मेरे गर्भ में बालक पल रहा है, पता नहीं उसका क्या होगा। उधर अश्वत्थामा प्रतिशोध में था ना, अपने अपमान के अग्नि में उसका विवेक, क्योंकि अहंकार जो है ना वो सबसे पहले विवेक पर घात करता है, अटैक करता है। सबसे पहले आपकी बुद्धि को समाप्त कर देता है अहंकार, इसलिए अहंकारियों का पतन हो जाता है। अब उसको ये ज्ञात नहीं हुआ कि अभी तो जो बच्चा जन्म भी नहीं लिया है उस पर उन्होंने ब्रह्मास्त्र का संहार कर दिया। अश्वत्थामा उत्तरा के गर्भ में बच्चा पल रहा था, छोटा बालक। भगवान श्री कृष्ण देखते ही देखते खड़े खड़े एक छोटा सा अंगूठा का जो नख होता है ना, उसके बराबर भगवान अपने रूप को बनाया, उत्तरा के गर्भ में प्रविष्ट हुए और गदा घुमाते हुए उस ब्रह्मास्त्र को समाप्त कर दिया और पुनः अपने शरीर में आ गए। उत्तरा को शांति मिली। अब इधर हुआ कि बुआ, अब मैं जा रहा हूं। बुआ जो कुंती देवी है, बड़ी सुंदर बात कही कि प्रभु प्रणाम करके और प्रार्थना करने लगी कुंती। अब भगवान श्री कृष्ण लगे चक्कर में पड़ गए, बुआ ये क्या कर रही हो, उल्टी गंगा बहा रही हो, मैं तेरा भतीजा और तू मुझे प्रणाम कर रही है, मेरी स्तुति कर रही है। बुआ ने कहा कि आज मैं तेरे को नहीं कर रही हूं, मैं अपने वसुदेव के पुत्र कृष्ण को नहीं, वरन मैं सच्चिदानंद उस परमात्मा का हूं, क्योंकि मैं जानती हूं कि तू वही परमात्मा है। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। तुम सच्चिदानंद परमात्मा हो। नमस्ते पुरुषम माध्यमेश्वरम प्रकृति पदम। बड़ी सुंदर प्रार्थना की है और अंत में एक प्रार्थना की कि प्रभु आप परम पुरुष हैं और मुझे पता है कि आप जहां होते हैं तहां विपदा नहीं आती है। और यदि आप कह रहे हैं कि मैं प्रसन्न हूं बुआ और तुम मेरी प्रार्थना से प्रसन्न हो, कुछ मांग लो, तो कृष्ण मुझे यदि देना ही है तो मेरे जीवन में दुख दे। अरे दुख? बुआ क्या कह रही है? तू जब से मैं देख रहा हूं कि तुम आई हो, घर में पल रही थी, थोड़ी सी बड़ी हो गई और उस समय भी तुमको दुख मिला कि जब तुम्हारा विवाह नहीं हुआ और तुमने भगवान सूर्य की उपासना की, दुर्वासा जी से मंत्र मिला था ना, तो उस उपासना से भगवान सूर्य प्रकट हो गए और उन्होंने आशीर्वाद रूप में एक पुत्र दिया, वो भी कुंवारी अवस्था में। अब बताइए कुंवारियों के लिए अगर कोई पुत्र हो जाए कितना बड़ा कलंक होता है। बुआ तुमको उस समय भी कष्ट हुआ, फिर जैसे ही तुम्हारा विवाह हुआ, तुम विवाहित होकर जब आई हस्तिनापुर में, तो तुम्हारे पति भी स्वर्गवास को चले गए, बच्चे दर दर भटकते रहे। बुआ इतना दुख भोगने के बाद भी, अपने जीवन पर्यंत कष्ट भोगने के बाद भी आज तुम दुख मांग रही हो। बहुत आंख भराई बुआ।
कहा कि ठाकुर तुम कह रही हो कि दुख दुख, अरे मेरे ठाकुर, मैंने जब जब दुख मेरे जीवन में आया तब तब तुम आए, और यदि दुख आने से ही तुम्हारी याद आ जाए, दुख होने से ही तुम्हारी स्मृति बनी रहे, तो मैं इसीलिए चाहती हूं कि मुझे दुख ही मिले। विपदः सन्तु नः सन्तु सस्वतंत्र जगद गुरु भवतो दर्शनम तस्य भवतो दर्शनम यस्यात् पुनर्भव दर्शनम। यदि दुख आने के बाद अगर आपके दर्शन हो जाए तो इससे और अधिक लाभ क्या हो सकता है। उसी को हनुमान जी कह रहे हैं। रामचरितमानस में गोस्वामी बाबा लिखते हैं, कह हनुमंत विपति प्रभु सोई, कह हनुमंत विपति प्रभु सोई, जब तक भजन सुमिरन होई, जब तक भजन सुमिरन होई, जब तक साधन भजन होई, जब तक साधन भजन होई। तो कहा हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, हे प्रभु जब गए लंका में, अच्छा कैसा कैसा विपत्ति आई, कहा प्रभु कोई विपत्ति नहीं आई, सबसे बड़ी तो विपत्ति है कि जब आपकी विस्मृति हो जाए, आपकी याद न आए, सबसे बड़े जीवन का तो ये विपत्ति है। क्योंकि सुख के माथे सील पड़े, नाम हृदय से जाए, बलिहारी वा दुख को जो पल पल नाम रटाए। इसलिए कहा कि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। जब दुख आती है तो स्वाभाविक प्रार्थना और भगवान को याद करने लगते हैं। इस तरह से द्रौपदी, ये कुंती माता ने प्रार्थना किया है। उसके बाद भगवान कुछ दिन और द्वारिका में रहे, यहाँ हस्तिनापुर में रहे। अब भगवान एक दिन देखा कि युधिष्ठिर अपने कक्ष में उदासीन रोते हुए बिलखते हुए अर्धरात्रि में बैठे हुए हैं। भगवान गए और समझाया, पर ये आया ना कि कौन बात कब कौन किससे समझता है, ये मायने रखता है। हर बात सब कोई सब वही बात कहता है, पर किसी किसी के कहने का प्रभाव पड़ता है। तुरंत भगवान समझ गए कि ये अभी नहीं कुछ समझेंगे, और तुरंत उनको लेकर के अगले दिन भीष्म पितामह के पास गए, जो शेष बाण की सैया पर पड़े हुए हैं। भगवान श्री कृष्ण गए, प्रणाम किया है पितामह को, और वहां पर पितामह जी ने युधिष्ठिर को राजधर्मान, लोक धर्मान, दान धर्मान, विभाग सह आदि आदि का उन्होंने निरूपण किया है। और अंत में भगवान से प्रार्थना किया कि प्रभु मेरी एक प्रार्थना है, आप आए हैं तो बस थोड़े देर और रुक जाइए, अब मैं मरना चाहता हूं। क्योंकि इच्छा मृत्यु प्राप्त थी पितामह जी को। भगवान घबराए कि अरे राम राम, आप मरना चाहते हैं, आपको इच्छा मृत्यु प्राप्त है, अब आप कब मरेंगे। अच्छा, प्यार से कोई मरना भी नहीं चाहता, खुशी से कोई नहीं मरना चाहता। एक बार एक मैया थी, घर में होता ही बुढ़ापा पे तो धीरे धीरे मान सम्मान कम होने लगते हैं, कष्ट भी बढ़ने लगते हैं। तो बहुएं बेटे थोड़े इग्नोर करने लगे। अब वो उसको बड़ा लगे कि देखो ना, अब कभी दीपावली आ जाए तो भी कोई अच्छे से बात न करे, कुछ बनता तो ऐसे ही जैसे भिखमंगे को देते हैं वैसे नहीं। अब वो एक दिन बुढ़िया कही कि हे भगवान, सबके घरों में अच्छे अच्छे मिष्ठान बन रहे हैं, हमारे भी घर में बन रहे हैं, पर मुझे तो ऐसे दिया जाता जैसा कोई कुत्ते को भी इतना प्यास। आजकल तो लोग कुत्ते को भी कार में घुमाते हैं, चाहे गौ माता रोड पे घूमे, पर फैशन है कुत्ते रखने में। लोग अपने
पर्सनालिटी और अपना इमेज समझते हैं कि बड़ा अच्छा होता है। अरे वो तो पता है बाहर विदेशी कुत्ता पाला हुआ, तो कुत्ते को साथ में सुलाना, कुत्ते को खिलाना, जबकि हमारे शास्त्रों में वर्णन है कि काटे चाटे श्वान के दो बात विपरीत। कुत्ते का काटना और चाटना ये दोनों नुकसानदेह हैं। पर आज दुर्भाग्य है, गौ के रहने से गौ के अंदर हमारे यहाँ कहा जाता है कि समस्त देवी देवताओं का वास होता है गौ में, और गौ का पालन छोड़ के हम कुत्ते का पालन करने लगे। तो माता ने कहा कि इससे तो अच्छा कुत्ते को लोग बड़ा सम्मान देते हैं, पर अपने बुढ़िया को तो कोई नहीं पूछता। दीपावली का दिन ऐसे ही, इससे तो अच्छा तक में मर ही जाते। अगले दिन होता है ना यम द्वितीया, तो दीपावली के अगले मतलब दीपावली बीता तो अगले दिन यम द्वितीया, तो लोग निकालते अपने दीपक। यमराज के दूत घूम रहे थे तो क्योंकि लक्ष्मी देवी के भाई हैं यमराज, तो वो घूम रहे थे, और जहां लक्ष्मी का सम्मान नहीं होता है ना, वहां यमराज पहुंच जाते हैं। इसलिए घर में प्रकाश जो है वो दीपक अपने घर में जलाते हैं, ताकि किसी भी प्रकार का कोई जो है अशुभ ना हो और लक्ष्मी का सम्मान हो, इसलिए दीपक जला के रखते हैं। तो यमराज घूम रहे थे, सो मैया कह रही थी इससे तो अच्छा था कि मर जाते। यमराज भी सोचे चलो इधर घूमने आए थे, सो एक कस्टमर मिल गई मेरी, अब कहे इसको भी लेते ही चलते हैं। चल मैया चल, तू कह रही कि मर जाओ, देख मैं यमराज हूँ, आया था थोड़ा इधर घूमने सैर करने, पर तू मरना चाहती है तो चल मेरे साथ। अब बुढ़िया जो पहले तो ऐसे बिस्तर पे कह रही थी, और सचमुच में जब देखी कि अरे ये तो काला कुलटा से सच में यमराज, कहा कि तू मर, तेरा बाप मर जाए, मैं क्यों मरूं। अब यमराज ने कहा कि अरे मैया तू ही तो कह रही थी कि मरना है। अरे मुझे मरना है तो मैं अभी नहीं मरना चाहती। कहा कि क्यों नहीं, अब तो कह रही थी कि मेरे बच्चे ऐसे नहीं देते, सम्मान करते, वैसे नहीं करते। कहा कि कोई बात नहीं, अरे मेरे बच्चे नहीं करते हैं, मेरा पोता तो है, वो थोड़ा बड़ा हो जाएगा, फिर उसकी शादी हो जाएगी, वो देख के फिर मैं। तो यमराज ने कहा कि मैया तू कब मरना चाहती है बता। कहा कि बस पोते की शादी हो जाएगी ना, फिर मैं मर जाऊंगा, तू आना मुझे ले जाना। पोते की शादी हो गई। अब यमराज आए, क्योंकि वो तो खोजते रहते हैं चलो कोई मिल जाए मृत्यु लोक में। तो यमराज आए कि मैया अब तो तेरे पोते की शादी हो गई, अब तो चलेगी। कहा कि अरे भाई अभी तो पोते की शादी हुई है, बहू के साथ कोई पोते का एक बच्चा तो हो जाए, उसको देख लेते फिर मर जाते। ऐसे करते करते बुढ़िया जो है एकदम बिल्कुल जर्जर अवस्था में। एक दिन यमराज ने कहा कि मैं इसके पीछे इतना पड़ा, इसके पोते की शादी हो गई, पोते के बच्चे भी हो गए, ये अभी मरना नहीं चाहते, और ऐसे नहीं मरेगी ये। तो कहा कि कोई बात नहीं है। अंत में बच्चों से जब दंड पड़ी, और जिस पोते की बात करते थे ना, यमराज कह के बुढ़िया तुमको बड़ी गाली देती है, ऐसे कहते वैसे करती है, बहुत तरह की बात जाके जब कहे, और वो पोता डंडा उठाया लगा मारने बुढ़िया को, डंडा जब मराई बुढ़िया तो घर से भागी। तब रास्ते में यमराज कहे अब चलेगी, कहा कि अब चलूंगी। तो कोई नहीं मरना चाहता महाराज, तो भगवान सोचे कि पता नहीं ये कब इच्छा मृत्यु है, हम लोग की तो एक सीमा भी है, पर पितामह जी तो इच्छा मृत्यु प्राप्त किए हैं, कैसे मरेंगे, कब मरेंगे। अंत में भगवान से प्रार्थना जब किया तो भगवान खड़े तो हो गए, कहा अच्छा दादाजी मरो। अब थोड़े से मुंह लटका लिए, पता नहीं कब मरेंगे। तो भीष्म पितामह जी ने कहा कि दादा ऐसे नहीं ठाकुर, थोड़े प्रसन्नता में। सदैव देवो भगवान प्रतीक्षता कलेवरम यावदिदं हिनोम्यहं प्रसन्नहासारलोचनत्सलं मुखाम्बुजो ध्यान परश्चतुर्भुजः सदैव देवो भगवान प्रतीक्षता। का प्रभु ऐसे नहीं, प्रसन्न अवस्था में, प्रसन्न हासा अरुणलोचन मुखाम्बुजो ध्यान परश्चतुर्भुज। आप प्रसन्न अवस्था में मुस्कुराते हुए मेरे सामने खड़े हो जाइए, और उसके बाद एकादश श्लोक में भगवान की प्रार्थना की है। भीष्म पितामह जी ने, समय कम है, कि
इति मतिरूपकल्पिता वितृष्णा शाश्वत पुंगवे विभूति। उन्होंने कहा कि बड़ी सुंदर है, और मैंने कहा ना कि ये बहुत गूढ़ कथा है, इसको समय हो जब अच्छे से आदमी सुने तो कुछ बात समझ में आती है। बड़ी सुंदर उन्होंने प्रार्थना की कि ये जो मेरी मति है ना, तो उन्होंने भगवान से कहा कि प्रभु अब आप थोड़ी देर प्रसन्न अवस्था में खड़े हो जाइए और मेरी एक बेटी है उसको आप अपने साथ विवाह कर लीजिए। तो ठाकुर ने कहा कि दादाजी आप तो बाल ब्रह्मचारी और आप कह रहे हैं कि मेरी बेटी है। अरे बेटी कौन, आपकी कहां से बेटी आ गई? सब लोग कहते हैं कि बूढ़ा लोग जो ऐसे दिमाग खराब हो जाता, बुढ़ापे में काम नहीं करता। भगवान ने कहा दादाजी आपका भी दिमाग बुढ़ापे में कुछ काम नहीं कर रहा है। कहा क्या हुआ? कहा कि आपकी बेटी कहाँ है, आपकी तो शादी नहीं हुई। कहा कि ठाकुर अरे मैं जिस बेटी की बात कर रहा हूं उसको तुम नहीं जानते। अरे मैं अपनी मति की इति मति रूप, मेरी जो मति है ना वो मेरी बुद्धि, उसको चाहे पत्नी मान लो बेटी मान लो। तो विष्णु पितामह जी ने कहा कि मैं तो वृद्ध हो गई, वृद्ध हो गया हूँ, ये मेरी बेटी है मेरी बुद्धि, और इसको आप अपने हाथ में पारी ग्रहण कर ले, यानी उसको आप अपना वरण कर ले, पत्नी श्रीमती बना ले। और जो व्याख्या की पितामह जी ने खुश हो गए, भगवान प्रसन्न हो गए, क्योंकि हमारी बुद्धि ही तो बंधन और मोक्ष का कारण है। ये मन जो है ना, ये मन ही आपके बंधन और मोक्ष का कारण है। जैसे ताला होता है ना, ताला में एक चाबी होती है, अब उस ताला को बंद करना हो तो जब ऐसे घुमाए तो खुल गई, उल्टा घुमा दिया बंद हो गई। अब बंद करने के लिए और खोलने के लिए अलग अलग चाबी नहीं होती, एक ही चाबी से खुलती भी है और बंद भी होती है। उसी तरह से जीव जो है अपने मन से ही बंधता भी है और छूटता भी है, मोक्ष भी प्राप्त करता है। मन है एवं मनुष्याणाम कारण बंधन मोक्ष, कारण बंधन मोक्ष। जो बंधन और मोक्ष का कारण है वो मन ही है। और उसके बाद भगवान के सामने ही विष्णु पितामह जी ने अपने इस पंच भौतिक शरीर का त्याग किया और प्रार्थना किया कि क्योंकि इससे अच्छा और क्या हो सकता है। जन्म जन्म मुनि यतन कराहि, जन्म जन्म मुनि यतन कराहि, अंते राम कहि आई न जाई, अंते राम कहि आई न जाई। जीवन का जो श्रेय है वो यही है कि बस अंत में प्रभु की स्मृति हो जाए। और पितामह जी ने प्रार्थना किया, इतना तो करना चाहिए कि प्रभु जब बस हम सबकी भी यही कामना, जीवन का अंतिम श्रेय यही है। हर व्यक्ति को मरना है, हर कोई जानता है, पर जब भगवान मैं जाऊं तो बस आपकी स्मृति हो जाए, आपकी याद आ जाए। इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेके, गोविंद नाम लेके, गोविंद नाम लेके जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले। इसी गंगा जी का तट हो,
यमुना का बंसी बटो श्री गंगा सबकी प्रार्थना होनी चाहिए प्रभु। यमुना का बंसी बटो श्री गंगा जी रावट हो यमुना का बंसी बटो मेरा सावधानी कट हो तन से निकले इतना कर स्वामी जब प्राण तन से निकले। पीतांबरी कसी हो छवि मन में बसी हो पीतांबरी कसी हो छवि मन में बसी हो पीतांबरी कसी हो छवि मन में बसे हो मुझ हंसी हो जब प्राण तन से निकले इतना तो करना चाहिए जब प्राण तन से निकले इतना तो करना चाहिए जब प्राण तन से निकले। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। इस तरह से प्रभु जीवन का अंतिम श्रेय यही है। किम श्रेय है ना, पहला प्रश्न था। तो जीवन का श्रेय ये है कि हम जीवन में चाहे जितना भी है, जब तक है जिंदगी, हर कार्य को करते हुए प्रभु की स्मृति बनी रहे। अब सकुशल परीक्षित जी का जन्म हुआ और पांडवों ने सत्ता दे करके स्वयं स्वर्ग आरोहण किया। विदुर जी के प्रेरणा से एवं उनके उपदेश को प्राप्त करके और यूं कहें कि धिक्कार करके विदुर जी आए और कहा कि अहो धृतराष्ट्र, तुम आंख के अंधे और ज्ञान के भी अंधे हो। तुम आए, अरे जिन पांडवों को तुमने मारने के लिए न जाने कितने कोशिश की और उसके बाद फिर उन्हीं पांडवों के अन्न पे पल रहे हो। बड़ा धिक्कारा है धृतराष्ट्र को। धृतराष्ट्र कंधारी समेत विदुर के साथ जंगल को चले जाते हैं। पांडवों को जब पता चला पांडवों को कि पिताजी नहीं हैं, वो भी काफी दुखी हो गए और स्वयं द्रौपदी सहित स्वर्गारोहण किया है। पुत्र परीक्षित को पौत्र परीक्षित को सिंहासन पर बिठाया और चले गए। राजा हो गए परीक्षित। एक दिन परीक्षित भ्रमण कर रहे थे अपने राज्य का, उसी में एक घटना घटती है। एक जगह देखा कि गाय और बैल आपस में कुछ बातें कर रहे थे। गाय जो है वो पृथ्वी देवी और जो धार्मिक रूप में वृषभ महाराज थे, उन्होंने वार्तालाप किया कि अब देखो ना, जब से ठाकुर गए हैं तब से अब धीरे धीरे लोग अत्याचारी होते जा रहे हैं, लोग पाखंडी होते जा रहे हैं। अब देखो धर्म की कहीं कोई सम्मान नहीं है, साधु संतों का कहीं कोई सम्मान नहीं करता है और गायों पे अत्याचार हो रहे हैं। तो यह बात गाय और बैल आपस में कर रहे थे। यह बात सुनते ही तब तक परीक्षित उधर से निकले, सुना, अरे इस तरह की बातें, गौ समझा रहे कि कोई बात नहीं है। वृषभ महाराज जो धर्म के प्रतिमूर्ति है, कहा कि हे देवी चिंता मत करो, सब अपने अपने कर्मों का भोग भोगता है। काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। हर व्यक्ति अपने प्रारब्ध को भोगता है, अपने किए हुए कर्म का भोग भोगता
होता है और बाद में कहता है सारा दुख सारा इल्जाम या तो परमात्मा पर या अपने परिवार पर लगाता है। बच्चा माँ बाप पढ़ाने के टाइम में बच्चों को खूब पढ़ाएंगे, बेटा पढ़ ले नहीं पढ़ेगा, और जब नहीं पढ़ेगा और बाद में जब बड़ा हो जाता है और उसके बाद नौकरी ना लगे, कहीं प्राइवेट कुछ करना पड़ता है या ऐसे कुछ काम, तो माता पिता को खूब कोसेगा, अरे हमारे माँ बाप तो कुछ मेरे लिए नहीं किए, हमारे लिए कुछ किए ही नहीं, वो तो सबके बच्चे पढ़े, हम भी पढ़े होते आज नौकरी करते। अब केवल दूसरे पर दोषारोपण करना, अपना कार्य भूल जाना कि मेरी क्या गलती है। तो इस तरह की बात को सुनकर के परीक्षित आश्वस्त किए कि मैं हूं, बेशक परमात्मा चले गए हैं पर मेरे रहते आप सबको कोई कष्ट नहीं हो सकता है। ऐसा आश्वस्त करके परीक्षित चले गए। पुनः कुछ दिनों के बाद देखा कि एक व्यक्ति राजसी भेष में तो है, पर उसका जो चेहरा है, शरीर का जो बनावट हो, एक राक्षस जैसा विकराल सा। तो देखा तो परीक्षित देख करके आश्चर्यचकित हो गए, अरे ये व्यक्ति कौन है? पहनाता हुआ राजा जैसा भेष बनाया हुआ है और गौओं को मार रहा है, गौ को मारते हुए जा रहा था। तुरंत परीक्षित ने पकड़ा उसका बाँह, कहा दुष्ट कौन हो तुम? मेरे राज्य में और मेरे सामने गौ का इस तरह का अपमान? अरे जिस गौ की रक्षा के लिए प्रभु आ जाते इस तरह नाम पे, उनके राज्य में क्या वो चले गए? तो उनका भक्त परीक्षित है, उनके सामने इस तरह का अपराध करने वाले को मैं जीवित नहीं छोड़ता। और जैसे ही तलवार निकालने को उद्यत हुआ, मारने के लिए उद्यत हुए परीक्षित, तुरंत वह हाथ जोड़ करके और चरणों में गिर पड़ा और कहा महाराज मैं कली हूं। कली? अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? चलो मेरे देश से बाहर जाओ, यहाँ तुमको नहीं रहना है। कहा महाराज कहाँ जाऊं? सर्वत्र तो आप चक्रवर्ती महाराज हैं, सर्वत्र पृथ्वी आपकी है, आप सबके राजा हैं, तो पृथ्वी से बाहर मैं कहाँ जा सकता हूं? इसलिए मुझे अपने चरणों में जगह दी। परीक्षित ने कहा कि ना ऐसा नहीं होगा, तुम रहोगे कलयुग हो, और कलयुग का तो काम ही है, फिर तुम सबकी बुद्धि को खराब करोगे। कहा महाराज ऐसा नहीं है, मेरे अंदर कुछ गुण भी हैं। कहा तेरे अंदर और गुण? अरे तेरे अंदर तो केवल अवगुण भरा हुआ है। कहा नहीं महाराज, तो गुण क्या है? तब बताया कलयुग ने कि महाराज मेरा एक गुण है, यत् फलम नास्ति तपसा न योगे न समाधिना तत्फलम लभते सम्या कलौ के सवकीर्तनात्। प्रभु महाराज जो फल यत् फलम नास्ति तपसा, जो फल लोग तपस्या करने के बाद जो फल प्राप्त होता था, जो सैकड़ों वर्ष समाधि में रहते थे, वो जो पुण्य फल प्राप्त होता था, वो तो कलयुग में मेरे समय में केवल कीर्तन से ही प्राप्त हो जाएगा। बोलो राधे राधे। इसलिए इसकी पुष्टि की है गोस्वामी बाबा ने, कलयुग केवल हरि गुण गाहा, कलयुग केवल हरि गुण गाहा, कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमेरे सुमेरे नर उतर ही पारा,
कलयुग की जो महिमा है, मानस पुण्य हो ही नहीं पाता, ये कलयुग की विशेषता है। और युगों में अगर आप सतयुग में किसी के आप करना तो दूर है, आप किसी के बारे में रंच मात्र भी ये सोच लिया कि वो व्यक्ति दुष्ट है, उसका पाप लग जाएगा। किसी भी प्रकार का आपने किसी का अहित सोच लिया, उसका पाप लग जाता था। द्वापर में, ये त्रेता में, जब आप जाके उसको बोल देते थे, डांट देते थे, आपने उसका अपमान कर दिया, उसका दोष लग जाता था। और द्वापर में मारने पर दोष लग जाता था। और कलयुग में तो चाहे आप जितना किसी के बारे में सोचते हैं, अरे वो तो ऐसा है वैसा है, उसका पाप नहीं लगता। अब ऐसा नहीं कि कल से आप सबके गलती सोचना, नहीं, अच्छा सोचना चाहिए। पर कलयुग में एक ये छूट है, नहीं तो हम जितना दूसरे के बारे में सोचते हैं तो फिर बर्बाद हो। आदमी तो एक पाप का भंडार घड़ा ही भर जाएगा, क्योंकि हर व्यक्ति आज अपने स्वभाव से दुखी है। अभाव कम जीवन में स्वभाव ज्यादा दुखी करता है। तो महाराज इस कलयुग की एक विशेषता है कि भगवान के कीर्तन से भी आपका कल्याण है। बड़ा सुंदर है। इस युग में हम सब जी रहे हैं, ये भगवान के नाम का साथ। बोलिए थे गुरुदेव भगवान की जय। हो सतगुरु प्यारा सानू भी पिला दे हरि नाम की। हो सतगुरु प्यारा सानू भी पिला दे हरि नाम की। हो सतगुरु प्यारा सानू भी पिला दे हरि नाम की। हो सतगुरु सेवा करते गुरु का नाम तेरे विकास। बार बार वे
सतगुरु प्यारा सानू मिथला दे हरि राहों सतगुरु प्यारा सानू मिथला दे हरि राहों सतगुरु भगवान की जय। इस तरह से जब कलयुग ने अपनी महिमा बताई, विशेषता बताई, तब परीक्षित ने 4 स्थान दिए हैं। द्युतम पानम स्त्रेह सुना यत अधर्म चतुर्विधा। यहाँ जहाँ 4 जगह अधर्म बसते हैं, द्युत यानी जुआ में, शराब पीना, वेश्यागमन आदि, और